जो अगर ऑलरेडी आप क्वेश्चन कर चुके हैं तो आंसर देख लीजिए, इट विल बी 300। क्वेश्चन क्या है, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट अ बैटरी इज कनेक्टेड टू पास 20 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू इट इन अ सर्टेन गिवन टाइम। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द बैटरी इज मेंटेन्ड एट 15 वोल्ट। वर्क डन बताना है कितना होगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन पूछा इसलिए गया है कि कुछ बच्चे गलत दिशा में निकल जाते हैं, तब भी आंसर आता है बट थोड़ा देर हो जाती है। यहाँ पर पहले गलत दिशा में ही निकल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे Q की वैल्यू गिवन है, कितनी है 20 कूलम, और टाइम आगे नहीं बता रहे कि कितना। ये टाइम हमने अपनी तरफ से मान लिया t के बराबर है, तो करंट जो आएगा दैट विल बी 20/t। ठीक है, और यहाँ पर वोल्टेज बैटरी का जो EMF है वो भी गिवन है 15। V और I जो ये दो बातें हमें नोन हैं, तो हम यहाँ से इलेक्ट्रिक पावर निकाल सकते हैं। ये होगा V इंटू आई, ये हो जाएगा 15 इंटू 20 डिवाइडेड बाई T। ये आपका इलेक्ट्रिक पावर है, और इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है, वर्क जो डन है बैटरी द्वारा डिवाइडेड बाई टाइम। यहाँ से T कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 300। आंसर आया है बट आप गलत दिशा में निकल गए थे। यहाँ पर करंट निकालने की ज़रूरत नहीं थी। I की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, T की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, जैसे अगर ये गिवन टाइम जो लिखा है ये अगर बदल जाए तो उससे इस क्वेश्चन के आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बैटरी जो वर्क कर रही है वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसने कितना चार्ज सप्लाई किया है, कितनी रेट से चार्ज को सप्लाई किया है। उससे बैटरी के द्वारा किए गए वर्क को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उससे करंट पे फ़र्क पड़ जाएगा, पावर पे फ़र्क पड़ जाएगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर पे फ़र्क पड़ जाएगा, बट वर्क वो उतना ही होगा। जो चार्ज का फ्लो रेट है वो चेंज कर जाएगा, बट वर्क जो W है वो बदलेगा नहीं, क्योंकि वो ओनली Q और V पे डिपेंड करता है। I और V, I पर जो है ना ये डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता है। अब यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे 20 × 15 स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, दैट इज 300।